मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कल से आज तक का पुरुषार्थ क्या रहा? अब हमें रोज हिम्मत करके लगन से अव्यक्त की तरफ की सीढ़ियां चढ़ते जाना है। चाहे माया कितने भी विघ्न डाले, कितना भी विचलित करने का प्रयास करे, लेकिन हमें अब आगे ही आगे बढ़ते जाना है। बड़े आनंद से परम आनंद की ओर बढ़ते चलना। ये भी बहुत अच्छी बात है। जो हर बात पर आनंद का पाठ पढ़ लिया है, जीवन की कितनी ही परिस्थितियां केवल इस आनंद मंत्र से आप जीत जाएंगे और जीत रहे होंगे। अपना देखिए चार्ट बता रहे हैं। अव्यक्त स्थिति 16 बार, 15 बार प्रैक्टिस की। बधाई हो, बहुत अच्छा है। 50 बार प्रैक्टिस किया, वेरी गुड। बहुत अच्छा है। देखिए कितना बधाई के पात्र हैं। इतनी बार अभ्यास किया समय निकालकर। 12 बार, 11 बार, 30 बार, 15 बार, 45। गुड। 30 बार, 60 बार भी किया। अच्छा, वेरी गुड। देखिए अटेंशन रखने से कितना सुधार होता है और कैसा लग रहा है। इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद तो बिल्कुल ही उपरामता महसूस हो रही होगी। दुनिया पराई लगने लगी होगी। दुनिया की बातों के असर खत्म हो जाएंगे। यहाँ सुन रहे हैं, ध्यान ऊपर में है। गुड, बहुत अच्छा। देखिए काफी ने अटेंशन रखा है, तो इसी अटेंशन को हमें बढ़ाते चलना है। अब हमें ये विचार आया, कल भी हमने बताया था कि जो ये 1 घंटा अभी जब तक ड्रामा में मिल रहा है, इसको सिर्फ ज्ञान में नहीं, इसमें भी हम बीच में जैसे रोज कर रहे हैं अव्यक्त स्थिति का आह्वान करें हम संगठन में। क्योंकि अमृत वेला में अलग अभ्यास, अलग समय होता है, निद्रा का प्रभाव होता है और उसे जीतना भी होता है। तो अव्यक्त स्थिति सभी नहीं प्रैक्टिस कर सकते उसमें, फिर भी 2 से 3 काफी कुछ कोशिश किया जाता है। लेकिन इस समय बीच में भी अगर एक अच्छा सा राउंड सूक्ष्म लोक का लगा लिया जाए तो काफी दिन की स्थिति में हमारे फर्क पड़ जाएगा और हमारा
फरिश्ता का संकल्प और पक्का हो जाएगा। तो चलें अभी 5 मिनट के लिए। बार बार अभ्यास करने से हम बस बोलते ही वहां पहुंच जाएंगे। फिर अभी 5 मिनट के लिए अव्यक्त हो जाओ। अभी अव्यक्त शब्द का अर्थ और उसमें टिकना सहज होने लगा होगा शायद आपको, क्योंकि इतनी चर्चा की है। चर्चा करते करते समझ में आता है और लगन होने से फिर हम अभ्यास भी करते हैं तो सफलता भी मिलती है। चलिए 5 मिनट मैं देहधारी नहीं हूं, देह से न्यारी हूं, फरिश्ता हूं, आवाज से परे हूं। ये दुनिया ही छोड़कर चले जाओ। 5 मिनट के लिए इस दुनिया से दूर चले जाओ।
ओम शांति। वाणी से पार, वाणी से पार, वाणी से पार, वाणी से पार। मन को ये सरल से संदेश देते देते भी देखो 1 मिनट में ही मन अभी जाने लग गया वहां पर। क्या कहते आप? कैसी सफलता मिल रही है? क्या सही में वाणी से पार जा पाते हैं? विधि भी सरल लगी। सहज रूप से ऊपर जाके बैठ पाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पक्का होता चला जाएगा और फिर निरंतर ऊपर बैठना आसान हो जाएगा। ज्यादातर तो सरल लग रही है, अच्छी लग रही। चलिए, बोलने का मन नहीं होता है। अब आप सोचिए फिर हमारा कैसे मन होगा। सही में ये अभ्यास करने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि क्लास भी करवाएं। फिर जबरदस्ती संकल्प देना पड़ता है कि चलो रखा हुआ है 1 घंटा तो कुछ तो समझाना है, सेवा तो करनी है। वरना थोड़ी देर में ही वृत्ति ऐसी हो जाती है कि तो कहते चुप हो जाओ, वो अच्छी चीज है, वो अच्छी अवस्था है, वो खींचने लगती है। पर क्योंकि कर्म और योग का बैलेंस रखना है तो आना पड़ता है वाणी में। सभी अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं। हमें लास्ट ऑफ फास्ट जाना है तो इसी प्रकार की विधियां अपनानी है। आज हम 2-3 अभ्यास करेंगे ऐसे ही बीच में। वाणी कम, अभ्यास ज्यादा। आज जो बाबा की मुरली हम ले रहे हैं, 17,769। Many of our brothers and sisters are sitting abroad in UK and US. They are also at their own time they are attending these classes, so they are asking to tell the dates in English. So this is Baba's Avyakt Vani, dated 17th of July 1969, means exactly 6 months later when Baba became Avyakt. अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां, ये हमारे पूरा ही जिस पर रिसर्च चल रहा है उसी के बारे में आज भी गहरी वाणी है। ध्यान से सुनेंगे। अभी चैट स्टॉप कर देंगे। हाथों को हटा लीजिए चैट से। रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कीबोर्ड एंड नाउ जस्ट लिसन व्हाट बाबा सेज। चैट बंद कर दें। क्योंकि ये फील करनी है अव्यक्त वाणी। बिना फीलिंग के समझने से काम नहीं होगा इसमें। इसको फील करना है बाबा क्या कह रहे हैं।
चलो फील करने के लिए रेडी हो जाओ, भगवान की प्रेरणाएं कैच करने के लिए रेडी हो जाओ। बाबा ने वाणी शुरू की, अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है, बाबा पूछ रहे हैं, अव्यक्त स्थिति में आवाज है, आवाज से परे रहना चाहते हो? जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ, जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहें, इसके लिए एक अक्षर बताओ। तो बच्चों ने जवाब दिया, आत्म अभिमानी बनना। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। जो किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा। दूसरे के मन की बात भी पकड़ पाएंगे ऐसी अव्यक्त स्थिति की में रहने से। इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे हैं, एक अक्षर कौन सा याद रखें? वो अक्षर है अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा। अपने को मेहमान समझेंगे तो व्यक्त में होते भी अव्यक्त में रहेंगे। आज का स्वमान ले लीजिए, मैं मेहमान हूँ, इस दुनिया में मेहमान हूँ, थोड़े से समय के मेहमान हैं। जैसे किसी व्यक्ति को शरीर छोड़ना होता है
तो भी कह देते हैं अब तो कुछ दिन का मेहमान है। तो हम तो अब हैं ही कुछ दिन के मेहमान। इस शरीर में भी मेहमान हैं, पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर में से भी क्या लगन रखें। सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। बस थोड़े समय ये शरीर में अपना भाग्य बनाना है, बाकी तो अब घर जाना है। यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे। जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं, इस दुनिया में मेहमान, नई दुनिया के मालिक। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं उसका कारण यही है जो अपने को मेहमान नहीं समझते हो। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हो, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें खत्म हो जाएं। चलो 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे और ये मेहमान का स्वमान पक्का करेंगे। मैं इस धरती पर मेहमान हूँ, ये अंतिम देह मुझे अब वापस सौंपनी है। वापस आ जाएं। अब हम ऐसे संगठित रूप में जो अभ्यास हमने अभी तक नहीं किए, बाबा ने बताए थे, अब हम अपने मनों को आदत डालेंगे। बाबा ने इन अभ्यासों को बहुत 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 जरूरी बताया है कि बच्चे ये अभ्यास बहुत जरूरी है, इन अभ्यासों को जरूर करना है। तो मेहमान हैं हम यहाँ पर, ये समझना है।
यहाँ मेहमान समझेंगे तो वहां पर हमें अधिकार प्राप्त होगा। आपका बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया है। जो भी हम रोज कमाई कर रहे हैं, रोज खर्चा भी कर रहे हैं, स्थूल धन की बात नहीं है, मन की ऊर्जा, मन की शक्तियों की, ईश्वरीय खजानों की बात बाबा कर रहे हैं कि रोज जितना कमाते हैं उतना ही खा लेते हैं या कुछ बचत भी होती है। तो रोज अपना खाता चेक करते रहना है। बैंक बैलेंस देखो, टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा है। जी, इस बात का जवाब देंगे। उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो, इसका आप सभी जवाब देंगे। जो खाता अभी तक हमने जमा किया है, क्या उस जमा के हिसाब से खुद से संतुष्ट हो? जी, अभी आप उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, अभी हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। इसलिए अभी एक दूसरे को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ाएंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी हमारे खाते बहुत कम है हे आत्मन। समय कम है, खाते भी कम हैं। खाते कम इसलिए हैं क्योंकि खाते बहुत ज्यादा हैं, यानी खा बहुत ज्यादा ले लेते हैं, खर्चा ज्यादा कर लेते हैं। जीरो बैलेंस तो नहीं होगा, लेकिन कम है, ज्यादा नहीं है। रियलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी बधाई हो। रियलाइज करने के लिए बधाई है, परंतु अभी करेंगे हम सभी, और ये तभी होगा जैसे कल से आज तक अभ्यास किया। जितना अव्यक्त स्थिति में रहते, आपने देखा 2 मिनट में भी काफी कुछ डिटैच हो जाते हैं। तो यही प्रतिज्ञा करो कि अभी बस ये अभ्यास बढ़ाएंगे, अशरीरीपन का, न्यारे होने का अभ्यास बढ़ाएंगे। तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है? कितना समय है? बाबा की बात ध्यान से सुनना। 51 साल 50 साल पहले जब बाबा ऐसे बात कर रहा था, आज तो हम कितना बाद में आ गए हैं। समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं, तो फिर क्या होगा? अभी सभी को इस खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहें। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या करेंगे? एक एक को इतना जमा करना है। देखिए, बाबा हमें होमवर्क दे रहा है, हम में से हर आत्मा को इतना जमा करना है। क्या सिर्फ अपने लिए जमा करना है या औरों के लिए भी करना है? औरों को दान देने के लिए जमा नहीं करना है? पूछ रहे हैं बाबा।
क्या औरों के लिए नहीं करना, या सिर्फ अपना अपना गुजारा करना है? यानी बाबा कितने प्यार से हमें विश्व कल्याणकारी बनाने की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए जमा करना है। इसलिए हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हर रोज बार बार अशरीरी होकर अपना खाता बढ़ाएंगे, पुराने हिसाब किताब, पुराने कर्म बंधन योग से काट देंगे और अपना हिसाब बढ़ाएंगे। ऐसा समय आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे, तो क्या उन्हें भीख नहीं देंगे? इतना जमा करना पड़ेगा ना। अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा। ध्यान से सुनना जी। जो आज अपने को भरपूर समझते हैं, अंडरलाइन करना जी, जो आज अपने को भरपूर समझते हैं वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। ये दुनिया सब आपके पास आएगी, आपके आस पड़ोस वाले सब, दूर दूर से भी, जितनी आपकी वाइब्रेशन दूर दूर तक पहुंच रही होंगी तपस्या की, आपके पास आएंगे और भीख मांगेंगे, चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो। तो भीख कैसे दे सकेंगे? अब ये तो ठीक है कि भीख मांगने वो आएंगे, परंतु उनकी मनोकामनाएं हम पूर्ण कैसे कर पाएंगे अगर जमा ही नहीं होगा तो? जब जमा होगा तभी तो। दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के एक कर्तव्य की दृष्टि से, आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। एक एक शब्द सुनने को प्यासे हो जाएंगे लोग आपका। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रखकर पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो, वार्निंग भी सुन लीजिए, दर पर आई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। साकार में क्या करके दिखाया? कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर न जाए। भल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। तो आज बाबा हमें कितने खजाने जमा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमें अब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास के द्वारा जो लीकेज है, अपने लीकेजेस छोड़ने हैं, और लीकेज छोड़ करके हमें अपने खाते बढ़ाने हैं। अभी आप रचयिता हो। चलिए, आगे की कुछ महावाक्य पढ़ने से पहले पीछे के समझ लें अच्छी तरह से। वाणी में आना अच्छा लगता है या वाणी से दूर जाना अच्छा लगता है? तो जितना जितना वाणी में रहेंगे उतना ही खर्चा ज्यादा होता है मन की शक्तियों का। जितना वाणी से परे रहेंगे तो मन की शक्तियां जमा होती चलेंगी। हमें ना केवल अपने लिए जमा करना है, हमें दूसरी आत्माओं के लिए भी जमा करना है। तो ये उमंग उत्साह अपने अंदर हमेशा रखना है। चलिए, 10 मिनट हमारे पास कुछ
चिट चैट करने के हैं, जो हमने अभी तक अव्यक्त की क्लास की है। तो कोई प्रश्न, उन्नति वाला प्रश्न पूछना है पुरुषार्थ का, तो आप वो प्रश्न पूछिए। दो चार प्रश्न हम लेते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन स्थिति के बारे में या अभ्यास के बारे में, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से बाहर का प्रश्न नहीं आंसर किया जाएगा। ये देखो बार बार जो लिख रहे हैं, वाणी से दूर, वाणी से दूर, बस ये बोलते बोलते ही मन को संदेश जा रहा है। आप सभी फील कर रहे होंगे, बस जितना जितना हम ये बोलते हैं, बस वाणी से दूर जाना है, वाणी से दूर जाना है, तो वाणी का आकर्षण खत्म होने लगता है। बोलने, जिस मौन व्रत पर इतना ज्यादा मेहनत करते थे, अभी वो करना सहज हो जाता है। हम्म। आसपास की बातें खींचती हैं, बाबा का हाथ पकड़ो, बाबा से वायदा करो सच्चे प्यार का। देहधारियों से प्यार है या नफरत है, इसलिए बातें खींचती हैं। बाबा से वायदा करो। हम्म। वाणी से दूर, बहुत अच्छा। पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, क्या वो सही है? अशरीरीपन का अभ्यास बैठ करके करना होता है, फिर धीरे धीरे वो चलते फिरते अपने आप हो जाता है। चलते फिरते कर्मेंद्रियां हिलती हैं, आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करती है, तो उसमें अशरीरी नहीं बनते, देही अभिमानी बनते हैं उसमें। यानी मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा बोल रही हूँ, मैं इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो देही अभिमानी बनते हैं। अशरीरी माना शरीर को बिल्कुल भूल जाना। तो जब तक शरीर के अंदर ये चेतना हो रही है, तो शरीर को पूरी तरह से भूलना आसान नहीं है। लेकिन जब बहुत संपूर्णता के नजदीक पहुंच जाएंगे, तो फिर वो नेचुरल हो जाता है अपने आप। हम्म। पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, सहज रूप से। हठ योग नहीं करें, सहज रूप से बार बार अभ्यास करें, ज्ञान के आधार पर, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ। और इसके लिए बाबा को प्रकाश रूप में देखिए। बाबा को देखते देखते इन आंखों को प्रकाश देखने की आदत पड़ जाएगी। फिर स्वयं को प्रकाश देखो। मेरे शरीर के चारों तरफ प्रकाश का एक घेरा है, तो मुझे केवल सभी के शरीर के बाहर का घेरा दिखता है, तो उनके बीच के शरीर पर ध्यान ज्यादा नहीं टिकता है। टिकता भी है तो बस आत्मा के ऊपर टिकता है, कि सब आत्मा है, सब रूह है। ये सब अभ्यास करते करते सफलताएं मिलेंगी आपको, इसलिए अभ्यास करते रहें। हम भरपूर हैं या नहीं, ये कैसे पता लगे? जो भरपूर होते हैं वो सदा संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। वो कभी किसी से मांगते नहीं हैं मान शान, यहाँ तक कि वो इतने भरपूर हो जाते हैं, उनको किसी से मदद मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और ही वो दूसरों को बांटते हैं। तो जब ये गुण आने लग जाएं कि आप नेचुरली खुश रहते हो, खुशी भी बहुत है। खुशी बहुत कब होती है? जब अंदर खजाने होते हैं। किसी के बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपया होगा, तो वो स्थूल रूप से खुश दिखाई देगा।
ऐसे ही जिसके अंदर खजाने जमा होते हैं वो खुश रहते हैं, छोटी छोटी बातें उनकी खुशी गायब नहीं करती हैं। वो दूसरों से मांगते नहीं हैं, मुझे प्यार दे दो, मुझे सम्मान दे दो। तो ये निशानी होती है उसकी। बाबा बैठा है, इसी के तो सारे ही फायदे हैं। आत्मा के जितने भी बोझे हैं, बोझ, वो सब बाबा ले लेगा। और बाबा आपने बाबा को सौंप दिया तो बाबा का काम हो जाएगा। फिर वो आपके पास आता है, फिर बाबा को सौंप दो, फिर आपके पास आता है, फिर बाबा को सौंप दो। इस तरीके से जब आप बार बार बाबा के हवाले करते हो तो फिर वो बोझ, वो जिम्मेवारी बाबा संभालता है। आपको केवल निमित्त बाबा की प्रेरणा कैच करनी होती है और उस प्रेरणा से आप काम करते हैं। कराएगा आपके द्वारा ही, परंतु ऐसा लगेगा जैसे मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं और फिर भी बाबा ने करा लिया, ऐसी फीलिंग आएगी। तो इसलिए अभ्यास बार बार करो। बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। आत्मा के कर्म बंधन कटेंगे इससे आपके। ओके जी। जितना वाणी से दूर जाएंगे उतना बातें भी आएंगी, आपके खुद के संस्कार भी आएंगे। ये नियम होता है, जब आप शहर छोड़ के जाते हैं तो ऋण लेने वाले आते हैं। तो इसमें भी ऐसे होता है, जब हम संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं तो हमें परीक्षाएं आती हैं। सच की नाव हिलती डुलती जरूर है, पर धैर्य रखना है, बढ़ते जाना है, सफलता मिल जाएगी। सूक्ष्म बतन क्लियर नहीं होता है, बार बार सूक्ष्म बतन का चित्र देखिए। पहले जो इन स्थूल नेत्रों में बस जाता है, फिर धीरे धीरे वो सूक्ष्म नेत्र के द्वारा भी बनने लगता है। दूसरी बात इसमें है कि बाबा मेरा पिता है और मुझे बाबा पर पूरा निश्चय है। जब निश्चय जिस पर होता है वो कोई बात कहता है तो फिर हमें सहज उसका चित्र बन जाता है। तो ऐसे ही हमें बाबा बता रहा है, इस बात पर निश्चय रखें और फिर धीरे धीरे वो प्रकाश, वो चित्र आपको क्लियर बनने लगेगा। हिम्मत रखो। बहुत अच्छा। हम मुरलियों में से जिसमें गहरे पुरुषार्थ की बातें हैं, कुछ मुरलियां पार्टियों से मिलने की हैं, कुछ कन्याओं के लिए स्पेशल हैं, कुछ कुमारों के लिए स्पेशल हैं, कुछ और दूसरे ओकेजन पर बाबा ने चलाई हैं। तो हम ज्यादातर सूक्ष्म मुरलियां ले रहे हैं, जिसमें सूक्ष्म बातें समझ में आए। जैसे अभी आज शायद 15 या 16वीं वाणी है, 16 दिन हुए हैं, वाणी तो इतनी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं अव्यक्त की समझ में काफी परिवर्तन आ रहा है आप सभी की। तो ये फायदा होगा उससे। अभी अभी बताया, ध्यान से सुनिए, बार बार ना पूछिए। जमा होने वालों को खुशी रहेगी, खुशी बढ़ती जाएगी। और खर्चा, यानी जब ज्यादा संकल्प चलाने पड़े, सोच सोच कर परेशान हो, मन विचलित हो, कमजोर हो, तो समझो खर्चा ज्यादा हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज सी महसूस होगी आपको। लेकिन जब कमाई ज्यादा हो, योग अच्छा लग रहा है, और फिर बातों को भी बड़ी हल्के से ऐसे बाबा बैठा है,
जब ये आसान होने लगे तो समझो कमाई आपकी ज्यादा है, बड़ी बड़ी बातें भी आपको प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। तो जैसे जिसकी कमाई ज्यादा होती है तो वो 50,000 का लोन भी अगर देना है, 50,000 की किस्त, वो भी आराम से दे देते हैं क्योंकि कमाई ज्यादा है। ये शरीर से कोई गर्म या ठंडे वाइब्रेशन नहीं होते हैं, ये आपकी फीलिंग है। वैसे आपको मस्तक से और फिर शरीर के चारों तरफ प्रकाश देखना है, इसमें गर्म और ठंडेपन का एहसास नहीं। हल्के लो, ज्यादा टेंस होकर अभ्यास नहीं करो। जब ज्यादा ऐसे रिजिड होकर अभ्यास करते हैं हठ योग की तरह, तब ऐसी कुछ फीलिंग होती है बहुत। पहले आप बैठ कर के अभ्यास करें। जब बैठ के अभ्यास पक्का होने लगता है तो चलते फिरते भी अभ्यास अच्छा हो जाता है। लक्ष्य हमें चलते फिरते का भी रखना है, लेकिन बैठ कर के अच्छा अभ्यास होगा तो चलते फिरते भी आसान होने लगेगा। इसीलिए कहा 15 बार, 20 बार, 30 बार अशरीरी का 1-1 मिनट का भी करो। चाहे बाबा ने कहा 1-1 मिनट का अभ्यास भी बार बार करो तो सहज होने लगेगा। अव्यक्त वाणियों का अध्ययन कीजिए। जो वाणियां सुनाई जा रही हैं इनको खुद भी पढ़िए। धीरे धीरे आपको अव्यक्त वतन का स्पष्टीकरण होगा, फिर वहां जाने का लक्ष्य क्लियर होगा, फिर जाने का संकल्प दृढ़ होगा, और फिर आपको वहां बैठकर जो आनंद आने लगेगा, तब धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में ठहर पाएंगे। अभी तो सिर्फ अभ्यास के लिए ही जाते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप ठहरते चले जाएंगे, रास्ता भी खुद मिलता जाएगा। बाबा हर बात का जवाब देगा आपको, केवल आप उनके पास जाने लगे। योग में सिर भारी होता है तो योग की विधि गड़बड़ है आपकी, या फिर शरीर में कोई प्रॉब्लम है। आप चेक कराएं कि आंखों के कारण होता है, या फिर योग में हठ योगी होके नहीं बैठना है, सरल होके बैठो। सरल और अटेंटिव, सरल और अलर्ट, बस। अगर फिर भी होता है तो बिल्कुल सहज होके बैठो, फिर सोफे पे बैठो या कैसे भी, बस फिर मस्तक को बाबा के हवाले करके सहज बाबा, मीठा बाबा, प्यार से बाबा बाबा बोलो। जब हम प्यार करते हैं, प्यार कभी भारी नहीं करता है। योग करेंगे तो भारी करेगा, जब याद करेंगे तो भारी नहीं होगा। इसलिए बाबा से मीठी मीठी बातें करो। फिर भी दिक्कत है तो चिट्ठी लिखो बाबा को। लिखते 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 वो मन हल्का होने लग जाएगा। ठीक है। बाबा से बात पूछने के लिए पहले धीरे धीरे ये जो शांति का, वाणी का अभ्यास किया, वाणी से परे जाने का, इस अभ्यास को बढ़ाएंगे। बाबा के पास जाएंगे और ऐसे बाबा से टचिंग लेने का प्रयास करो। धीरे धीरे वो लाइन क्लियर होती महसूस होगी। आप अभ्यास करें, बहुत अच्छा अनुभव होगा। किसी से बात करने का मन नहीं करता है, चिल्ड्रन एक्सट्रीमली अनॉयड, ये तो दुख देना हुआ। अब आपने जब
खुद ही डिसाइड कर लिया तो फिर पूछ काहे को रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि ये तो दुख देना हुआ, तो अगर ये दुख देना हुआ तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं। जैसे जैसे आप शांति की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका बाबा से घनिष्ठ संबंध होगा, आपको देहधारियों से, ये आपके मोह के कारण आपको आता है। हर आत्मा को संपूर्ण अव्यक्त बनने का अधिकार है। अभी आप बच्चों से भी प्रभावित हैं और बाबा की तरफ भी खींच रहे हो, इसलिए बीच वाली अवस्था है आपकी। लेकिन जैसे जैसे आपको ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा कि अब ड्रामा में अंतिम सीन है जाने का, अब हर आत्मा को अपनी जाने की तैयारी करनी। उदाहरण के लिए मानो मेरा लौकिक भाई या परिवार, उसका दुनियादारी में मन लगा है, तो उनको जाने का प्रोग्राम नहीं है। वो अभी दुनिया में ही अपना फैलाव कर रहे हैं, ये उनका लक्ष्य है। हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। बच्चों को अपना अधिकार है, माँ बाप को अपना है। आपने ज्ञान सुना, आपका तीसरा नेत्र खुल गया, बाबा ने जगा दिया, आपको घर का मार्ग बता दिया, वक्त भी समझा दिया, हर किसी का हिसाब अकेले अकेले होगा ये भी बता दिया, और ये कहा तुम्हें लेके जाऊंगा, लेके सभी को जाऊंगा, ये भी बता दिया। अब आप सोचिए कि मुझे जाने की तैयारी करनी है या यहीं बसने की करनी है। अब जैसे जैसे आप जाने लगेंगे, थोड़ा सा तो होगा, परंतु धीरे 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 अपना नेचर बदल लीजिए। समय पर बात कीजिए, ऐसा भी नहीं कहा जाता कि बिल्कुल ना बोलिए, परंतु दूसरा चाहे हमारे अनुसार ही बोलो, ये भी नहीं किया जाता है। बाबा की श्रीमत क्या कहती है? बाबा की श्रीमत क्या कहती है? ज्यादा मौन में रहो या ज्यादा वाणी में रहो? बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, फिर बाबा जिम्मेवार है, बाबा देखेगा फिर अपने आप। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास बढ़ाएंगे, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर आपके अंदर वो शक्ति भी आ जाएगी। आप बोल पाएंगे उनको कि मेरा अब बस 2 रोटी खानी है, अब मुझे परमात्मा के नाम में लगना है, लग गई हूँ। आप सभी को दुआएं हैं, पर जहां आवश्यकता है वहां बोलेंगे भी, ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं है। कईयों का ये प्रश्न होता है, इसलिए थोड़ा स्पष्ट किया है। सिर पर प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। हाँ, काफी प्रश्न थे। अव्यक्त स्थिति सूक्ष्म वतन में एक संकल्प रखा जा सकता है भाई। एक नहीं, शुरू में तो आप संकल्पों से ही वहां करते हैं, क्योंकि एकदम संकल्प रहित हो नहीं पाएंगे, पर धीरे धीरे जो एक्चुअल में अव्यक्त में स्थिति है उस तक पहुंचना है। तो अगर एक संकल्प में टिक पा रहे हैं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा, तो टिक सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे वहां संकल्पों से पार की अवस्था हो जाएगी, केवल इशारों की बातचीत रह जाएगी। ये फील आएगा बस बाबा दे रहे हैं, मैं लूट रही हूं।
बाबा दे रहे हैं, मैं लूट रही, बाबा भर रहे हैं, मैं लूट रहा हूँ, इस फीलिंग में आ जाएंगे बस। बहुत अच्छा है। ठीक है जी। परम धाम में कोई संकल्प नहीं होता है, ये ठीक है, लेकिन आत्मा जब तक इस शरीर में है, हम सूक्ष्म लोक या परम धाम, आत्मा निकल करके वहां नहीं जाती है, आत्मा यहीं रहती है, केवल उस स्थिति का अभ्यास कर रही है, फरिश्ता या परम धाम की बीज रूप स्थिति। तो उसके नजदीक की स्थिति ही अभ्यास कर सकती है। जैसे मरने से पहले मरने का अनुभव नहीं किया जा सकता, ऐसे ही सूक्ष्म लोक जाने से पहले 100% सूक्ष्म लोक का एहसास नहीं किया जा सकता, परंतु उसके नजदीक की स्थिति में पहुंचना है। जीरो होने से आपको, इस शरीर में जब जीरो हो जाती है आत्मा, तो उसको निंद्रा खींच लेती है और शून्यता खींच लेती है। तो निंद्रा और शून्यता वो योग नहीं है, उसमें विकर्म विनाश नहीं होते। इसलिए कहा जाता है निर्संकल्प नहीं होना है, जीरो नहीं करना है संकल्पों पर, नजदीक, जीरो के नजदीक पहुंच जाना है। फीलिंग रहनी चाहिए, फीलिंग जीरो नहीं होनी चाहिए। सभी को ब्रह्मा बाप के समान देख सकते हो, सबको ऐसे प्रकाश में अगर देखना है, बहुत अच्छा है, बल्कि ये तो हर किसी को प्रकाश देखो। ठीक है जी। चलिए, कहीं प्रश्न स्पष्ट हो पाए। और जब लगन है, जहाँ चाह होती है, वहाँ राह पैदा हो ही जाती। तो धीरे धीरे सब प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, केवल अभ्यास जरूर करते रहें। कल का बताएंगे कितनी बार अभ्यास करेंगे। और आज का सम्मान मेहमान बताएंगे कितनी बार अभ्यास करेंगे। अभी संकल्प लेंगे, हम भी संकल्प करते हैं, आप भी करो। चलिए 2 मिनट, फिर वाणी से पार एक अभ्यास और कर लें संगठन में। कोई पता नहीं है ये संगठन कब तक है, कब सहारा छूट जाए। वाणी से पार। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। और
कल फिर और खजाने जमा करके फिर से मिलेंगे। ओम शांति।